हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसका नाम है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। और मैं आपके प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कर रहा था इसके बारे में। तो चाहे दिल्ली पुलिस की बात करूं, चाहे AWO TPO, चाहे HCM ड्राइवर, या फिर अदर एसएससी जो अभी लेटेस्ट में हुए हैं, या और भी रेलवे वगैरह, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं सबका एनालिसिस करता हूं जब बैठता हूं। तो मैंने देखा कि रिमाइंडर से जो सवाल पूछे गए हैं, या तो वो बहुत रेयर पूछे गए हैं या फिर बहुत लिमिटेड पूछे गए हैं। यानी कि पिछले 4-5 साल से अगर मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताऊं, तो रिमाइंडर का थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है। इवन जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है उसका भी ट्रेंड कम हुआ है। पहले इनसे भर भर के बहुत सवाल आते थे। अब से आप 5-6-7 साल पहले चले जाओ तो नंबर सिस्टम इज लाइक, मतलब बिल्कुल हॉट टॉपिक था। यहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बनते थे, लेकिन अब बिल्कुल ना के बराबर पूछने लग गए हैं। लेकिन इनका यूज हम बाकी क्वेश्चंस में, बाकी चैप्टर्स में कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से पूछ ले। देखो, अगर वो डिविजिबिलिटी से पूछेगा तो रिमाइंडर से नहीं पूछेगा। रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा तो डिविजिबिलिटी का नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा दोनों से। और कई बार होता है दोनों से भी आ जाए, लेकिन चांसेस ज्यादा है एक ही आए। और चूंकि डिविजिबिलिटी में ज्यादा स्कोप है, तो हो सकता है डिविजिबिलिटी को प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाए। फिर भी हम इसको पढ़ के चलेंगे और देखेंगे। थोड़ा बहुत आसान चीजें हैं इसमें, मजा आएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहले बात करें, व्हाट इज रिमाइंडर, शेषफल क्या है। भाई, अगर मान लो मैंने 29 को डिवाइड कर दिया किससे, 6 से, तो ये जो 29 है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य, और इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। और 6 का मतलब क्या है? आपका भाजक, दैट इज डिवाइजर। इसको ऐसे भी लिखते हैं 29/6। सेम चीज को मैंने ऐसे लिख सकता हूं मैं, कि नीचे जो आता है वो भाजक डिवाइजर, ऊपर जो आता है डिविडेंड यानी कि भाज्य। अब अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो 6 चौके 4 बार जाएगा, 6 चौक 24। 6 चौक 24, यानी कि आपको 29 से कम रहना है। आपको क्या करना है? आपको 29 से कम रहना है। तो 6 चौक 24, 29 में से 24 गया 5। अब जो आपका एक्स्ट्रा संख्या बचती है, यही आपका रिमाइंडर, यही आपका शेषफल कहलाती है। जो आपका एक्स्ट्रा संख्या बचती है, यही आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल बोली जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बच्चे, अब रिमाइंडर की हम एक नेगेटिव थ्योरी भी पढ़ते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर की थ्योरी भी पढ़ते हैं। कैसे? कि आप इसी 29 को क्या करेंगे बच्चा? आप इसी 29 को इसी 6 से भाग दो। देखो, अब तक हम क्या पढ़ते आए? अब तक हमने केवल एक पढ़ा कि ये जो 29 है, जब आप 6 का पहाड़ा पढ़ रहे होगे, जब आप 6 का पहाड़ा पढ़ रहे होगे, हाँ सॉरी, ठीक है ना? अरे, अरे यार, तुम जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसे समझ नहीं रहे सर। 26 नहीं, 29 है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप इस 29 को 6 से भाग कर रहे होगे, तो आपको 29 या उससे कम ही रहना है। आपको 29 या उससे कम ही रहना है। ऐसे जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर की थ्योरी के बारे में बात करूंगा, तो आप जब 6 का पहाड़ा, 6 का टेबल पढ़ रहे होगे, तो आपको 29 से ज्यादा निकलना है। यहां तो आप कम रहे, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिला। जब आप 29 से थोड़ा सा ज्यादा निकल जाओगे, तो आपको मिलेगा नेगेटिव रिमाइंडर। कैसे? अभी देखते हैं। भाई, आप 6 चौक 24 तो आपने यहां कर लिया। अब आप क्या करो, 6 पंजे 30 आ जाओ। 6 पंजे 30, आप 29 से आगे निकल गए। अब जैसे ही बच्चा आप 29 से आगे निकले, अब आप 29 में से 30 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। क्या मिलेगा? आपको -1 मिलेगा।
और ये आपका होता है रिमाइंडर। अब आप कहेंगे कि सर एक ही डिवीजन में, यानी कि आपने एक बार 29 को 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 5 आया, एक बार 29 को 6 से भाग दिया, रिमाइंडर माइनस आया। क्या सर ये संभव है कि दो रिमाइंडर आ जाए एक ही बार में? मैं कहूंगा नहीं। फिर आपका क्वेश्चन आएगा, क्या सर ये संभव है कि किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर नेगेटिव हो? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। तो बच्चा ये आपका पॉसिबल भी नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर। इसको बोलते हैं सूडो रिमाइंडर। थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको कहते हैं सूडो सूडो रिमाइंडर। अब मैं आपको बताऊंगा, घबराना मत कि क्या होता है सूडो रिमाइंडर। सूडो रिमाइंडर का मतलब है कि मतलब हम अपनी तरफ से कोई चीज मान कर चलते हैं कि मान लो ये रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट पॉसिबल, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर की। सूडो रिमाइंडर, सूड एक बोलते हैं ना कि आपके घर का एक सूडो नेम होगा, निक नेम जिसको बोलते हैं। आपका असली नाम तो जो है आपका, उसके अलावा भी कुछ और लोग आपको किसी और नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो आपका ओरिजिनल नाम नहीं है। लेकिन आपको अगर उस नाम से पुकारा जाए तो आप सुन लेते हो कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। आप समझे बात को कि ये एक सूडो रिमाइंडर है, यानी कि यहां पर जब मैं -1 रिमाइंडर लेकर आऊंगा तो ये होगा उसी का ही रिमाइंडर। लेकिन फिर सर हम नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि दो दो रिमाइंडर को पढ़ते क्यों हैं? हाँ, ये असली क्वेश्चन है कि सर फिर जब एक 5 रिमाइंडर आ गया तो हमने नेगेटिव रिमाइंडर को बारे में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? अब जरूरत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आगे करूंगा। अभी आप केवल नेगेटिव रिमाइंडर देखो। अब सर जब आपने एक बात बोल दी कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज नहीं होती, तो अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर आया तो क्या इस नेगेटिव रिमाइंडर से मैं अपने ओरिजिनल रिमाइंडर के पास जा सकता हूं? क्या मैं इस नेगेटिव शेषफल से मैं अपने ओरिजिनल शेषफल के पास जा सकता हूं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकते हो। तो कभी भी अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर को आपने ओरिजिनल रिमाइंडर में बदलना है तो क्या करना है? इस -1 में आपको भाजक को जोड़ देना है। क्या करना है? भाजक यानी कि डिवाइजर को जोड़ देना है। तो 6 में से 1 जाएगा 5, और यही आपका ओरिजिनल रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। यही क्या मिलेगा आपको? आपका ओरिजिनल जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो मिल जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वन मोर एग्जाम्पल। क्या है एक और एग्जाम्पल? कि अगर सपोज मैंने 50 को भाग दिया है 7 से, तो मुझे इसके दोनों रिमाइंडर बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर मुझे आप ही लोगों से चाहिए। अगर मैं 84 को डिवाइड करता हूं 19 से, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर आपको आपसे चाहिए। अगर आप संख्या से ऊपर निकल जाते हो तो नेगेटिव रिमाइंडर, कम रह जाते हो तो पॉजिटिव। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर बताना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर बताना, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर जब आप 7 को 50 से भाग करोगे, सॉरी 50 को 7 से, तो एक बार तो 50 से कम रह जाओ, 7 7 49, तो रिमाइंडर कितना आया? +1। जब आप भाज्यक को डिवाइड कर रहे हो, सॉरी आप भाज्य को डिवाइड कर रहे हो भाजक से, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, तो एक बार तो 50 से कम रहना है। कम रहोगे तो प्लस का रिमाइंडर आएगा। 7 7 49, एक कम रह गए, +1 रिमाइंडर। अब एक बार ऊपर जाना है, 7 8 56, तो 7 8 56 आप कितना आगे निकल गए? 50 से कितना आगे निकल गए? 7 8 56 पे आप कहेंगे सर मैं तो 6 आगे निकल गया, तो रिमाइंडर -6। रिमाइंडर कितना आएगा? -6। भाई 7 8 56 हो गया ना, तो आप 50 से कितना आगे निकल गए? 6। ऐसे यहां पे 19 चौके 76, एक बार तो कम रहना है। 19 चौके 76 और कम रहोगे तो रिमाइंडर प्लस का आएगा। 19 चौके 76, 4 और 4 8, रिमाइंडर प्लस का 8। और 19 चौके 76 के बाद 19 पंजे
95, आप निकल गए आगे। और कितना आगे निकल गए? आप निकल गए बच्चा 11 आगे। तो रिमाइंडर आएगा माइनस का। किसका आएगा? माइनस का 11। जितना आप आगे निकल जाते हो वो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। अब जैसे आप यहां देखो भाई, 70 एक बार कम रहना है, एक बार ज्यादा। तो 17 पंजे 85, तो 17 छिक्के 102 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 17 पंजे 85, कम रह गए। कितना कम? 15। तो प्लस का 15 रिमाइंडर। एक बार आप आगे निकल जाओ, 17 छिक्के 102, तो कितना आगे निकल गए? 2 आगे निकल गए। तो माइनस का 2। तो माइनस का 2। अब यहां पे आ जाओ भाई, 21 चौके 84, कम रह गए। कितना कम? 84 और 7, प्लस का 7। और 21 पंजे 105, 91 से आगे निकल गए। तो प्लस का 14, सॉरी माइनस का 14। आगे निकलते हैं ना, तो रिमाइंडर माइनस का होता है। अगर आप संख्या से आगे निकल गए, 21 पंजे 105, तो प्लस का 14, सॉरी, आप संख्या 14 आगे कूद गए तो आपको वापस 14 संख्या घटाकर आना पड़ेगा। तो -14 रिमाइंडर हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव और रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने समझाया। दूसरा, अगर आप इसी नेगेटिव रिमाइंडर को अगर आप इस भाजक में जोड़ देते हैं, तो आपको 7 में से 6 गया 1, आपको अपना वही पॉजिटिव वाला रिमाइंडर मिलेगा। अगर आप इस माइनस के 11 में अगर आप ये भाजक को जोड़ देते हैं, तो 19 में से 11 गया 8, आपको अपना ओरिजिनल रिमाइंडर मिल जाएगा। इसी माइनस के 2 में अगर आप 17 को जोड़ देते हैं, तो 17 में से 2 गया 15, आपको अपना ओरिजिनल पॉजिटिव वाला रिमाइंडर मिल जाएगा। और इसी माइनस के 14 में अगर आप 21 को ऐड कर देते हैं, तो 21 माइनस 14 यानी कि प्लस का 7, अपना ओरिजिनल रिमाइंडर मिल जाएगा। माइनस के रिमाइंडर में अगर आप अपनी ओरिजिनल संख्या भाजक को जोड़ देते हैं, तो आप अपने पॉजिटिव रिमाइंडर पर पहुंच जाते हैं। आपने अब तक दो चीज सीखी, एक संख्या के नेगेटिव और पॉजिटिव दो रिमाइंडर होते हैं। अगर आप संख्या से कम रह गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर, संख्या को कूद के आगे निकल गए तो नेगेटिव रिमाइंडर। बस ये दो आपको बिल्कुल देसी भाषा में याद रखना है कि संख्या से कम रह गए भाग करते टाइम तो पॉजिटिव रिमाइंडर, और संख्या को कूद कर आगे निकल गए तो नेगेटिव रिमाइंडर। हर किसी में 19 चौके 76, संख्या से कम रह गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, मैं कूद के आगे निकल गया 84 को तो नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आपको समझ में आया। अब बात आती है सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी और क्यों पड़ेगी। हम केवल पॉजिटिव रिमाइंडर को ही अपना रिमाइंडर मान के अपना आंसर नहीं निकाल सकते। पहले तो हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत कहां पड़ेगी वो मैं बताऊंगा आपको। भाई सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि जरा 102, या 102 छोड़ो, जरा 28 प्लस 47, 28 प्लस 47 को आप 9 से भाग दो और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। 28 प्लस 47 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो व्हाट इज द रिमाइंडर। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, अलग अलग। तो आप कहेंगे सर 9 तिया 27, 9 तिया 27, कम रह गए रिमाइंडर +1। 9 पंजे 45, कितना? प्लस का 2। अब जो रिमाइंडर आया है इनको भी आपस में जोड़ लो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो 1 + 2 दैट इज 3। एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, जब भी आप रिमाइंडर्स को आपस में जोड़ रहे होंगे, जैसे आपने जोड़ा 2 और 1 3, और ये हमारा भाजक से कम है, भाजक क्या है हमारा 9 डिवाइजर, अगर ये भाजक से कम है तो यही आपका रिमाइंडर है। सपोज अगर ये जुड़ जुड़ के आपका 9 से बड़ा हो जाता, मान लो यही जुड़ जुड़ के रिमाइंडर 11 हो जाता, तो फिर आप एक बार फिर 9 से भाग देते। 9 एकम 9, रिमाइंडर 2 आता, आएंगे सवाल वो भी। लेकिन आपको एक चीज कंफर्म करनी है कि जब भी आप, जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, मैंने आपको बोला 29 इंटू 9 इंटू 19 इंटू
25 और डिवाइड बाय 4। जरा मुझे बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अलग अलग रिमाइंडर देखना है, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, अलग अलग रिमाइंडर देखना है। तो आप कहेंगे सर 4 सत्ते 28 रिमाइंडर +1, आप कहेंगे सर 4 दूनी 8 रिमाइंडर +1, 4 चौक 16 रिमाइंडर +3, 4 छिंग 24 रिमाइंडर +1, कितना आएगा रिमाइंडर +1। सबसे आपको अलग अलग रिमाइंडर मिला। अब इनको जोड़ना नहीं है बच्चा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपने इन संख्याओं को सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 1 इंटू 3 3 मिलेगा, और 3 इंटू 1 3 मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 3। जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये 3 जो है अगर 4 से कम रह गया तो यही मेरा रिमाइंडर होगा। 4 से ऊपर निकल जाता तो भैया फिर मैं दोबारा उसको डिवाइड करता 4 से। तो ये होती है रिमाइंडर। अब मैं आपको, जो मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी बताई ना, नेगेटिव ऋणात्मक शेषफल, उसकी जरूरत कहां पड़ेगी। देखो ऋणात्मक शेषफल का कोई अलग से यूज नहीं है। दरअसल सारा खेल है हमारी कैलकुलेशन को आसान करना। हमें चाहिए शांति, जीवन में क्या चाहिए तुम्हें, शांति चाहिए, उथल पुथल चाहिए। उथल पुथल तो अभी बतेरी चल रही है तुम्हारे जीवन में, है ना। तो आपको चाहिए शांति। अगर जीवन में शांति चाहिए तो टेंशन कम से कम हो, तभी शांति मिलेगी। टेंशन जितनी आपके जीवन में बढ़ेंगी शांति नहीं आएगी, उपद्रव, है ना, तांडव होगा। तो हमें चाहिए शांति। शांति के लिए हमारी कैलकुलेशन होंगी कम से कम। हमारी कैलकुलेशन क्या होंगी, कम से कम। अब अगर कैलकुलेशन को कम से कम रखना है तो फिर रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हमें दोनों रिमाइंडर के बारे में नॉलेज है, अब इसका यूज कैसे करेंगे जरा देखना भाई। जैसे मैंने बोला 84 गुणा 103 गुणा 118, और इसको डिवाइड करना है आपने 17 से, 17 से। अब अगर आप इसे 17 से डिवाइड करोगे, अब जरा मुझे रिमाइंडर निकाल के बताओ अलग अलग। और मैंने कहा जीवन में शांति रखनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि अगर किसी क्वेश्चन में आप नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे हो तो उसे नेगेटिव से ही करोगे। हाँ, अगर किसी को पॉजिटिव से ले रहे हो तो पॉजिटिव से ही करोगे ना। आपको अगर एक सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर को लेके चलना है, आप चलो। आपको आसान रिमाइंडर चाहिए, आपको छोटे से छोटा रिमाइंडर चाहिए। अब चाहे वो नेगेटिव संख्या साइन के साथ लगकर आए, चाहे वो बिना नेगेटिव साइन के आए, आपको आसान बनाना है। अब जैसे आपने देखा 84 को अगर आप 17 से भाग दोगे तो 17 चौका 68, भाई कितना, 17 चौका 68, और 84 से कम रह गए, रिमाइंडर कितना आएगा 16। लेकिन अगर आप 17 पंजे 85 चले जाते हो, अगर आप 17 पंजे 85 चले जाते हो, तो क्या आप मुझसे बोलोगे कि सर 17 पंजे 85 में एक संख्या आगे चला गया, रिमाइंडर आ गया -1, तो मैं कौन से रिमाइंडर की तरफ जाऊंगा बोलो। जब मैं 84 को 17 से भाग करूंगा तो मैं प्लस के 16 रिमाइंडर की ज्यादा वैल्यू लूंगा, मतलब ज्यादा उसको तवज्जो दूंगा, या माइनस के 1 को। मुझे 84 के नजदीक रहना है, मुझे 84 के नजदीक रहना है और अपनी टेंशन को कम करना है। तो मैं कौन से रिमाइंडर की तरफ जाऊंगा भाई, मैं 16 को क्यों लूंगा, मुझे पता है 17 पंजे 85, रिमाइंडर -1 मिल रहा है, तो मैं माइनस वाले के पास जाऊंगा। अब आगे बढ़ो, अब 103 है, आप गए 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, 103 से कम रह गए, तो कितना रिमाइंडर आएगा, +1। अब 17 सत्ते 119, नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर तो ज्यादा मिलेगा मुझे, है भाई। नेगेटिव रिमाइंडर तो मुझे नो डाउट ज्यादा मिलना है। 17 छिक्के 102, कम रह गए आप एक संख्या,
तो आप पॉजिटिव ले लोगे, फिर आप आगे बढ़ो। फिर 17 सत्ते 119, आपको 118 के आसपास 17 का पहाड़ा पढ़ना है। बेसिकली आपको क्या करना है, जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, आपको 17 का पहाड़ा उसके नजदीक जाना है। अब उससे आपको चाहे पॉजिटिव मिले रिमाइंडर, चाहे नेगेटिव मिले, वो बाद का काम है। हमें नजदीक रहना है संख्या के। अब 118 के नजदीक 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 सत्ते 119, हम 118 को कूद गए, आगे निकल गए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। इन्हीं के ही नजदीक हमें रहना है। अब वहां चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, वो बाद का काम है। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो भाई, -1 की मल्टीप्लाई +1 में करोगे और फिर -1 में। देखो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। देखो ये दोनों माइनस मिलके प्लस, और 1 इंटू 1 इंटू 1, आपका जवाब आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ कुछ लोग फिर जोड़ रहे हैं इनको, भाई साइन देखो बीच में मल्टीप्लाई का है, तो ये वाला माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, उत्तर कितना आ गया, प्लस का 1। ओके, तो आप दोनों मेथड को एक साथ ले सकते हो। आपको बेसिकली आपको अपनी संख्या के नजदीक रहना है बस। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, टाइप 1 पे चलते हैं, जरा इस पे आना। जल्दी से बच्चा बताओ मुझे क्या जवाब होगा इसका। जल्दी से बताइए। कह रहा है 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। यहां पर मेरा क्वेश्चन है 31 गुणा 32 गुणा 33। अब अगर मैं इसे 5 से भाग देता हूं, आप अलग अलग डिवाइड करो, सेपरेटली आप डिवाइड करेंगे, तो 5 छंग 30, कम रह गए, रिमाइंडर +1। 5 छंग 30, रिमाइंडर प्लस का 2। 5 छंग 30, रिमाइंडर प्लस का 3। अब चूंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। क्या आपका जवाब 6 है? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे और ये वाला रिमाइंडर ज्यादा निकल जाए, जैसे आपने 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और ये हमारा भाजक से बड़ा हो गया, तो आपको एक बार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको इस 6 को 5 से एक बार फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 1, है ना भाई। 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। दैट इज ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ओके, चलिए एक चीज मैं आपको और थोड़ी सी बताता हूं, कि मान लो आप किसी संख्या को सपोज दैट मैंने कहा आप डिवाइड करो 4 से। आप 1/4 मुझे मैंने किया कि आप 1 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा। आप अगर 1/4 कहते हैं, यानी कि आपने 1 को 4 से डिवाइड किया, व्हाट इज द शेषफल, क्या होगा रिमाइंडर। आप अगर 1 को 4 से भाग करते हो, तो बच्चे याद रखना, रिमाइंडर ऊपर वाली संख्या अगर हमारा इस भाजक से छोटी है, तो वही हमारा रिमाइंडर होती है। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 2/4, मैंने कहा 2/4, आपने 2 को 4 से भाग किया, याद रखना रिमाइंडर आएगा आपका 2। अगर मैंने कहा 3/4, जब तक के ऊपर वाली संख्या आपको छोटी मिलती जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। जैसे ही ये बराबर हो गई, आपने कहा 4/4, अब 4 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब तक आपका भाज्य डिविडेंड, ऊपर वाली संख्या डिविडेंड भाज्य होती है, जब तक वो भाजक से छोटी रहेगी,
वही आपका रिमाइंडर रहेगी, वही आपका शेषफल रहेगी। आपने 2/4 किया, रिमाइंडर 2। आपने 3/4 किया, रिमाइंडर 3। लेकिन जैसे आपने 4/4 किया तो ये पूरा पूरा कट गया, आपका रिमाइंडर आ गया 0। और अगर ये 4 से ऊपर निकल जाएगा, मान लो अगर ये 5/4 हुआ, 5/4, तो आप इस 4 को भाग करोगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 1। आप फिर 6/4 कहोगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। आप 7/4 कहोगे, 4 एकम 4, रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। आप कहोगे 8/4, 4 दूनी 8, है ना, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि यही रिमाइंडर की कहानी आपका रिपीट होती चली जाएगी। +1 +2 +3 0, +1 +2 +3 0। अगर आप किसी संख्या को 4 से भाग कर रहे हो, अगर आप किसी संख्या को 4 से भाग कर रहे हो या किसी और से भाग कर रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं किसी संख्या को मान लो 5 से भाग करता हूं, 5 से, और मैंने 1/5, या किसी एनी नंबर, मैं एनी नंबर को 5 से भाग करता हूं, तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? अब आप समझ गए। अगर मैं किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर है, अगर मैं किसी भी संख्या को मान लो 5 से भाग दूं, तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर? जैसे मैंने यहां पर आपसे बोला कि अगर 4 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3, 4 से कम रहेगा और 0 से कहानी शुरू होगी। ऐसे ही अगर आप 5 से भाग कर रहे हो तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 और 4, ये आपके पॉसिबल रिमाइंडर होंगे। ये क्या होंगे? आपके संभावित शेषफल। ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, आपके एग्जाम में बन सकता है। हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबल रिमाइंडर बनते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? मान लो मैं किसी संख्या को बच्चा, मैंने 7 से भाग किया, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे? पॉसिबल रिमाइंडर होंगे 0 से लेकर 6 तक। पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएंगे आपके? 0 से लेकर 6 तक, कुछ भी आपका पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। मान लो मैंने किसी संख्या को मान लो 101 से भाग किया, एनी नंबर, एनी नंबर मैंने 101 से भाग किया, तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर 0 से लेकर 100 तक क्या होंगे? आपके पॉसिबल रिमाइंडर, आपके पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएंगे 0 से लेकर 100 तक। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब आपको रिमाइंडर 100 से बड़ा 101 हो गया, तो वो 101 से डिवाइड होकर, आपका 0 बना देगा। जैसे ही आपका भाज्य भाजक के बराबर हुआ, डिविडेंड डिवाइजर के बराबर हुआ, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो भैया वही चीज याद रखनी है कि ऊपर वाली संख्या को एक कम रखना है, उतने आपके पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। सर जीरो रिमाइंडर क्यों नहीं होता है? अरे भाई, आप 4 को 4 से भाग करना जरा, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जीरो नहीं होता क्या रिमाइंडर? जब संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो 0 रिमाइंडर होता है। संख्या जब कंप्लीटली डिवाइड होती है तो क्या उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता? ठीक है, चलो ये चीज आपको समझ में आ गई, पॉसिबल रिमाइंडर वाली। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इस सवाल पे आना जरा। बताओ बताओ बताओ, क्या जवाब होगा?
कह रहा है 68, 75, 37 को 35 से डिवाइड करने पर व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो 68, 75 गुणा 37, अगर मैं इसे 35 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 35 से भाग करो, 35 दूनी 70। आपको ये नहीं सोचना मुझे नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, आप संख्या के नजदीक जाओ पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, वहां से जो रिमाइंडर नजदीक होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो हम देख लेंगे। जैसे 35 दूनी 70, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया तो रिमाइंडर आएगा -2। 35 दूनी 70, मैं कम रह गया तो रिमाइंडर आएगा +5। 35 एकम 35, मैं कम रह गया तो रिमाइंडर आएगा +2। अब तीनों की तीनों संख्या हमारी मल्टीप्लाई में है, ये +2 से -2 को काट मत देना, ये मल्टीप्लाई के साइन है, तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई +5 मल्टीप्लाई बाई +2। अब ये माइनस और अकेला माइनस साइन है ना, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और रिमाइंडर है -20। भाई क्योंकि माइनस का साइन रहेगा वो कैंसिल आउट नहीं हुआ है, मैंने आपसे क्या बोला, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, -20। अब रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमने शुरू में बोला नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आया -20, तो अपने ओरिजिनल रिमाइंडर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस -20 में बच्चे अपने भाजक यानी कि डिवाइजर को जोड़ देंगे। तो 35 में से 20 गया, कितना आएगा 15, और यही मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर है, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। कभी भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आए उठाकर डिवाइजर को उसमें जोड़ दो, ये भाजक जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, भाजक। तो 35 को आपने -20 में जोड़ा, 35 में से 20 गया, कितना आ गया 15। आसान है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ूं, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को करना। जल्दी से मुझे जवाब बताओ। जब 85, 87, 89, 91, 95, 96 को 100 से भाग किया जाए, व्हाट इज द रिमाइंडर। आपने क्या कहा बोला, 85, 87, 89, 91, 95 और 96, आपने डिवाइड किया 100 से, ठीक है, सारे रिमाइंडर नेगेटिव जाने हैं। देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई कि जब आप 1/4 कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है जो छोटी वाली संख्या है दैट इज +1। लेकिन अगर यहीं पर आप इसको नेगेटिव रिमाइंडर पूछो कि सर इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, तो भैया इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, आप 1 में से 4 घटा दो, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा आपका -3। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा आपका -3, यानी कि ये संख्या जो ऊपर वाली है ये 4 से कितना कम है। भाई आप गए 4 एकम 4, आप क्या गए 4 एकम 4, तो रिमाइंडर आपका -3, क्योंकि ऊपर वाली संख्या -3 है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 3 कम रह गई, और संख्या अगर कम रह जाती है तो उसका रिमाइंडर माइनस में होता है। जैसे यहीं पर अगर मैंने कहा 85/100, तो आपने 100 का पहाड़ा पढ़ा, 100 एकम 100, आप ऊपर चले गए, कितना ऊपर 15 ऊपर, 100 एकम 100 ऊपर जाते ही 15 हो गए, तो आप कहोगे सर -15 रिमाइंडर है। या तो रिमाइंडर इसका प्लस का 85 होगा, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर वही होता है, मैंने बताया आपको। हाँ, लेकिन अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो 100 एकम 100 कितना ऊपर चले गए 15, तो वही आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो वही चीज आपको यहां पर लगानी है। जैसे आपने देखा 100 एकम 100 रिमाइंडर आया -15, फिर आप जाओगे 100 एकम 100 रिमाइंडर -13, फिर 100 एकम 100 रिमाइंडर -11,
100 एकम 100 रिमाइंडर -9, 100 एकम 100 रिमाइंडर -5, 100 एकम 100 रिमाइंडर -4। सारे रिमाइंडर आपको माइनस में मिले, ऑल रिमाइंडर्स आर इन नेगेटिव साइन। तो अब क्या करें, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है भैया। माइनस के 15, माइनस के 13, -11, -9, -5 और -4। पहले देखो माइनस के साइन, देखो ये दो माइनस साइन आपस में कट जाएंगे, ये दो माइनस के साइन आपस में कट जाएंगे, और ये दो माइनस के साइन आपस में कट जाएंगे, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बहुत बेसिक बात है ये। तो दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन गए, प्लस बन गए, प्लस बन गए। अब मेरे पास संख्या बची है 15, 13, 11, 9, 5 और 4। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इन सबको, दो दो की मल्टीप्लाई कर लो, सबकी जरूरत भी नहीं है, दो दो की कर लो। आप इन दोनों की करोगे, 13 पंजे 65, हासिल के 6, 13 एकम 13, 13 और 6 19। दो दो की मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 नाम 99 और 5 चौकू 20। अब फिर आप इसे 100 से भाग करो, क्योंकि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा 100 से, तो हम इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे। आप एक बार फिर 100 से डिवाइड करो, तो 100 दूनी 200, देखो 100 दूनी 200, रिमाइंडर -5, 100 एकम 100 रिमाइंडर -1, और ये तो छोटी संख्या ही है, तो रिमाइंडर इसको प्लस का 20 रहने दो, है ना। अब आप फिर मल्टीप्लाई करो इसकी, -5, -1 और +20। तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। 5 एकम 5, 5 को 20 से गुणा करोगे आएगा 100। कितना आएगा, 100। और इस 100 को तीसरी बार आप इस 100 से डिवाइड करो जो आपका भाजक है। तो आप 100 को 100 से भाग करोगे, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एक तो हो गया तरीका ये। अब अगर इसी क्वेश्चन का आप दूसरा तरीका पता करना चाहो तो समझो। अब दूसरा तरीका, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, ये तो मैंने आपको रिमाइंडर 0 बता दिया, आप दूसरा तरीका देखो, वो आपको आता है और उसमें रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहां आपसे पूछा कि भैया जरा मुझे 20 गुणा 25 और डिवाइड बाई 4 बताओ, बताओ जरा मुझे रिमाइंडर क्या होगा। आप मुझे बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर। अगर मैं 20 गुणा 25 डिवाइड बाई 4 करता हूं, व्हाट इज द रिमाइंडर। बी प्लस का 20 क्यों रखा, क्योंकि बच्चे मैंने आप लेट जुड़े हो क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं बताया मैंने आपको कि 4 से भाग दे रहे हो, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वही रिमाइंडर हो जाएगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बाकी को तो आपने प्लस में लिया था रिमाइंडर को, इसको माइनस में लिया था, इसको +20 क्यों ले लिया। आप फिर लेट जुड़े हो। मैंने कहा था आपको अपनी शांति रखनी है, दिमाग को, कैलकुलेशन कम से कम। पॉजिटिव रिमाइंडर नजदीक मिले पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव नजदीक मिले नेगेटिव ले लो। मुझे पता चला 20 रिमाइंडर नजदीक है, छोटा है। 100 को 20 को अगर 100 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 20 ही आएगा। मैंने 20 ले लिया, नेगेटिव रिमाइंडर क्यों लूं मैं, वो माइनस का 80 आएगा। क्यों क्यों भाई दिमाग को टेंशन पालना, माइनस का 80 रिमाइंडर लिख के। देखो अब आप जब 20 और 25 को 4 से भाग दोगे, मैंने कहा शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है। बच्चे अगर ये नीचे वाली संख्या पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाती है, पूरी तरह ऊपर वाली संख्या से, जैसे 4 पूरी तरह कट गया, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर आपका नीचे वाली संख्या कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाती है तो रिमाइंडर बचता है 0। जैसे मैंने कहा 145 गुणा 295 गुणा 377 बटा 29। जरा मुझे बताना व्हाट इज द रिमाइंडर, बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 29 पंजे 145 होता है। अब ये नीचे वाली संख्या पूरी तरह कैंसिल आउट हो गई, ये बिना रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। नीचे वाली संख्या पूरी तरह कैंसिल आउट हो गई तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ये नीचे वाली संख्या आप कंप्लीट कैंसिल आउट कर देते हो तो रिमाइंडर 0, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने कहा ये बिना रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट तो आपका यही है
रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट तो आपका यही है, बिना रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। ये ट्रिक है, आप इसके दिमाग के किसी कोने में रखना कि संख्या अगर मल्टीप्लाई के साइन में है और नीचे वाली संख्या को आप पूरी तरह कैंसिल आउट कर पा रहे हो तो आपका रिमाइंडर जीरो होगा। क्या होगा? आपका रिमाइंडर जीरो। ऐसे ही क्या आप 100 को कैंसिल आउट कर पा रहे हो? भाई 5 से जाएगा 19 बार, 5 से जाएगा 20 बार, ठीक है। 5 से जाएगा 4 बार, 5 से जाएगा 17 बार। क्या 4 से 96 पूरा 24 बार कट गया? 24 चौके 96, हाँ जी। तो नीचे वाली संख्या जो है बच्चा कंप्लीट कैंसिल आउट हो गई। अब अगर नीचे वाली संख्या कंप्लीट कैंसिल आउट हो गई तो आप कह दोगे रिमाइंडर जीरो है। क्या बोल दोगे? आप कह दोगे रिमाइंडर जीरो है। आपने 100 को कंप्लीट कैंसिल कर दिया, आपने रिमाइंडर को क्या कर दिया? कंप्लीट कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये बिना रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसे में रिमाइंडर भी लगा सकते हो कि अगर 29 को 145 से भाग दोगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी में करोगे रिमाइंडर जीरो होना है, ऐसे बोल सकते हो। मतलब एक मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ध्यान रखो। हाँ, अगर आप टेक्निकल सोचना चाहते हो तो बिल्कुल सोच सकते हो। 29 पंजे 145, रिमाइंडर जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई किसी में करोगे जीरो ही आएगा। सही है, बाकी को चेक नहीं करना आपने। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस पे आओ जरा। नहीं, बाकियों को देखना ही नहीं है क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देंगी। कह रहा 93 प्लस 82 प्लस 182 प्लस 56 डिवाइड बाई 9, व्हाट इज द रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा बताइए। प्लस माइनस में हो तो तब नहीं होगा ये, उसको फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा रिमाइंडर से। मल्टीप्लाई वाला केस बताया मैंने। अब आप 9 से भाग करो इसे। 9 की डिविजिबिलिटी क्या बताई मैंने? अंकों का योग। भूल गए क्या? 3 क्लास में डिविजिबिलिटी पढ़ाया मैंने आपको। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 9? सम ऑफ डिजिट। अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए। तो भैया यहां पर आपको 93 को 9 से भाग मत करो, आप इसके अंकों का योग कर लो। 9 और 3 12, प्लस इसके अंकों का योग कर लो। 8 2 10, प्लस 8 2 10 और 1 11, प्लस 6 और 5 11। अब इसे 9 से भाग कर लो। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी 9 की डिविजिबिलिटी के साथ। और अगर आपसे रिमाइंडर कहेगा, आप सभी संख्याओं के अंकों का योग, 12 कहां से आया? अंकों का योग। 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, 6 और 5 11। और फिर हम 9 से भाग देकर रिमाइंडर देख लेंगे कि भैया आपने बोला 9 एकम 9, रिमाइंडर प्लस 3, 9 एकम 9, रिमाइंडर प्लस 1, 9 एकम 9, रिमाइंडर प्लस 2, 9 एकम 9, रिमाइंडर प्लस 2। बीच में प्लस 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 का साइन है, जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8। कितना आ गया रिमाइंडर? 8। 9 से कम है? हाँ जी कम है, यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8। ओके, 9 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योग ध्यान रखना है। अब एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं, जरा ये सवाल देखना। देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। लेट्स सी। 54 गुणा 138 गुणा 75 गुणा 104 को 85 से भाग किया। अब आप यहां चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर देख लेना चाहे नेगेटिव देख लेना, संख्या बहुत बड़ी बड़ी आपको मिलने वाली है। अगर आप 54 को 85 से भाग करोगे, आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर चले जाओ चाहे आप नेगेटिव चले जाओ, आपको संख्या बड़ी बड़ी मिलेंगी। 138 को भाग करोगे यानी कि आपको फंसा के खड़ा कर दिया सवाल ने।
हिल के तो देखो थोड़ा बहुत, उसने फंसा दिया आपको। आप कहोगे सर 54 को 85 से भाग किया, या तो रिमाइंडर 54 ही रहेगा। भाई अगर आप 54 को 85 से भाग करोगे 54/85, तो या तो रिमाइंडर 54 ही रहना है, मैंने आपको समझाया, या फिर एक नेगेटिव रिमाइंडर भी आप ला सकते हो। 85 में से 54 घटा दो, जितना आएगा वो नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा। और दोनों की दोनों संख्या बड़ी बड़ी है। ऐसे ही आप 138 को 85 से भाग करो, बड़ा रिमाइंडर मिलेगा। 75 को 85 से भाग करो, 104 को करो, और फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप हो जाओगे परेशान। कभी भी कहीं भी सवाल में अगर आप इस तरीके से स्टक हो जाते हैं कि भैया हम अब कहीं हिल ही नहीं पा रहे हैं, रिमाइंडर बड़े बड़े मिल रहे हैं, चाहे मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से जाऊं चाहे मैं नेगेटिव रिमाइंडर से जाऊं, मुझे तो बड़े बड़े रिमाइंडर बड़े बड़े शेषफल मिल रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में आप क्या करो, अपने भाजक को छोटा बनाओ, अपने डिवाइजर को छोटा बनाओ। अगर ऊपर की किसी संख्या से ये भाजक कट रहा है तो इसे काटकर छोटा बना लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ये 85 है, ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, और 5 से कटने वाली संख्या ये रही, तो 5 से 15 बार कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 17 बार। और जिस संख्या से काटा है उसको एक छोटे से बक्से में बंद करके अलग रख दो। आपने क्या किया, अपने भाजक को, अपने डिवाइजर को छोटा बनाया। क्यों बनाया, इसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि जब मैं 85 से रिमाइंडर देख रहा था तो मुझे बड़े बड़े रिमाइंडर मिल रहे थे। मुझे क्या मिल रहे थे, बड़े बड़े शेषफल मिल रहे थे। यही रीजन है, तो मैंने अपने भाजक को थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की। तो 5 से इसको काट दिया, 5 से इसको काट दिया, और जिससे काटा है उसको साइड में बक्से में बंद करके रख लो, ये काम आएगा लास्ट में। अब मेरे पास सवाल बन गया 54 गुणा 138 गुणा 15 गुणा 104 डिवाइड बाई 17। अब आप रिमाइंडर, मैं कह रहा हूं मुझसे भी तेज स्पीड से रिमाइंडर बता दोगे आप, मुझसे भी तेज स्पीड से रिमाइंडर बता दोगे आप। 138 से क्या कट रहा है, 17 अट्ठे 138। दोनों कानों को पकड़ के ना और 170 डिग्री घुमा के जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊपर लटका दूंगा 10 मिनट के लिए। 17 अट्ठे 138 होता है, 136 होता है। कंपटीशन बहुत बड़ा है बच्चा। मैं डराता नहीं हूं बच्चों को, मैं सच्चाई से वाकिफ कराता हूं, बहुत बड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन से लड़ना है ना तो बहुत मेहनत करनी है। देखो 17 का 17 तिया 51, कम रह गए, रिमाइंडर आया प्लस का 3। 17 अट्ठे 136, कम रह गए, रिमाइंडर आया प्लस का 2। 17, अब 15 जो है ये 17 से कम है, तो रिमाइंडर या तो प्लस का 15 लिख दो या फिर आप नेगेटिव रिमाइंडर लिखो। देखो 17 एकम 17, रिमाइंडर माइनस का 2, क्योंकि हमें अपने जीवन को थोड़ा आसान बनाना है, चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर से बने चाहे वो नेगेटिव रिमाइंडर से बने। तो जब मैं 15 को 17 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर या तो प्लस का 15 ही रहेगा, ऊपर वाली संख्या। और अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो 17 एकम 17, कितना ज्यादा निकल गया मैं 15 से 2, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब 17 छिक्के 102, रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और वो भी माइनस का। वो भी किसका, माइनस का। अब माइनस के साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप 17 का फिर से 17 से डिवाइड करो इस 24 को, इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 24। आप इस माइनस के 24 को अगेन डिवाइड करो, तो 17 एकम, बोलो, 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 3 और 4 7, माइनस का 7। रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 7। ये आपका फिर से रिमाइंडर आ गया भाई, 17 एकम 17, रिमाइंडर माइनस का 7। अब रिमाइंडर कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, और जो माइनस में आया है उसमें आप भाजक को जोड़ दो, तो 17 में से 7 गया, कितना आ गया, प्लस का 10। आपका जवाब प्लस का 10 नहीं है,
प्लस का 10 तो यहां से आपका रिमाइंडर आया, लेकिन जिसको आपने बक्से में बंद कर रखा था उस बक्से को खोल दो और इस 10 जो फाइनल आया है इससे उस 5 को मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे 10 पंजे 50 और यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। क्या होगा बच्चा? आपका फाइनल। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप रिमाइंडर देख रहे हो इस तरह फंस जाते हो कि आप चाहे पॉजिटिव से जा रहे हो चाहे नेगेटिव से, हर जगह आपको बड़ी बड़ी संख्या मिल रही है, तो आप अपने भाजक को छोटा कर लो। तो 5 से इसको काटा ऊपर नीचे, 5 को बक्से में बंद कर दिया। हमारा नया सवाल बन गया ये, रिमाइंडर देखा माइनस का 24, 17 से बड़ा है 24, माइनस साइन को भूल जाओ, 24 17 से बड़ा है, तो फिर 17 से भाग किया तो माइनस का 7। अब रिमाइंडर माइनस में तो हो नहीं सकता, तो माइनस के 7 में 17 प्लस कर दिया, प्लस का 10। फाइनल रिमाइंडर जो आएगा 10 की मल्टीप्लाई इस 5 में कर दो, आपका जवाब होगा 50। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट नोट करना, इंपोर्टेंट। तो चलिए ये गुणा भाग वाले रिमाइंडर की कहानी करते हैं यहीं पे खत्म। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, गुणा भाग वाले रिमाइंडर को यहीं पर एंड करके अब थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 7 से बड़ी हर अभाज्य संख्या, तो 7 से बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी वो तो भैया 2 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएंगी। भाई 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है ये मैं आपको करा चुका हूं, 11 13। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 17। क्या ये सारी की सारी 2 अंकों की संख्या होंगी? 2 अंकों की अभाज्य, 2 अंकों के प्राइम नंबर्स होंगे सारे के सारे। बताइए, अगर आप 7 से बड़ी अभाज्य संख्या ढूंढने जा रहे हो, क्या वो सारे के सारे अभाज्य संख्या आपको 2 डिजिट मिलेंगे? और 2 डिजिट अभाज्य संख्या को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, बताइए। 2 डिजिट अभाज्य संख्या को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था? आप कहेंगे सर बताया तो था कुछ लेकिन मैं भूल गया, रिंकू सिंह की तरह। रिंकू सिंह एक क्रिकेटर, आप देखते होंगे, शौकीन होंगे, तो इंटरव्यू था ना उनका कि धोनी से मिले आपने क्या सीखा, और धोनी भैया से मिला था, उन्होंने कुछ बताया लेकिन जो बताया मैं भूल गया। आपके दिमाग में भी वही आ रहा है कि बताया तो था सर लेकिन जो बताया मैं वो भूल गया। किसी भी 2 अंकों की अभाज्य संख्या को या तो आप 6m+1 की फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर आप 6m-1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इन 2 फॉर्मेट में आप किसी भी 2 अंकों की अभाज्य संख्या या उससे बड़ी अभाज्य संख्या को लिख सकते हो, 6m+1 या 6m-1। अब कह रहा है कि अगर आप इसे 6 से डिवाइड करोगे, तो इसे 6 से डिवाइड करना जरा और इसे भी, तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेंगे, एक तो 6m+1 को और एक 6m-1 को, तो 2 रिमाइंडर मिलेंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, अलग अलग डिवाइड करना, देखो 6 एकम 6, ये तो पूरा कट गया, यहां से रिमाइंडर आएगा 0। अब ये प्लस का 1 है तो यहां रिमाइंडर +1 आ गया, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 1। भाई मैंने क्या बोला, आप 6m+1 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो 6 एकम 6, यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये तो पूरा कट गया। और ये 1 हमारा छोटा है 6 से, और 1 छोटा है 6 से, तो ये 1 ही हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो गया? 0 + 1 1। ऐसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, 6 एकम 6, रिमाइंडर 0, और ये माइनस का 1 है तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। भाई 6m-1 है ना, तो ये ओवरऑल रिमाइंडर आया है -1। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में होता ही नहीं, रिमाइंडर कैन नेवर बी विद नेगेटिव साइन, रिमाइंडर कभी नेगेटिव साइन के साथ हो नहीं सकता, तो उसमें हम भाजक को जोड़ देंगे, तो 6 में से 1 गया, कितना आ गया? 5। आप कहेंगे 1 और 5, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, या तो 1 रिमाइंडर होगा या 5। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप कोई रैंडम संख्या मान लो, 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या मान लो, कोई भी। भाई आप 11 को 6 से भाग करोगे तो 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। एक बार आप ऊपर चले जाओ, 6 एकम 6, या फिर ऊपर मत जाओ, आप किसको 19 को भाग कर दो 6 से,
तो 6 तिया 18, रिमाइंडर +1, तो या तो रिमाइंडर 5 आएगा या 1 आएगा, ऐसे भी आप लगा सकते हो तुक्के से, हिट एंड ट्रायल, या फिर आप कॉन्सेप्ट से लगाते हो तो ये आपका सही जवाब होगा, जिसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अच्छा, मैंने आपको वो बताया, याद है क्या आपको? होना चाहिए याद। ए की पावर n माइनस बी की पावर n, और n अगर एक विषम संख्या है तो वो संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी। a की पावर n प्लस b की पावर n, और n एक विषम संख्या है तो a प्लस बी से विभाजित होगी। याद है ये कॉन्सेप्ट? अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, और मैंने आपको कल भी कराया था, याद करो। आज फिर 3-4 क्वेश्चन उसके जैसे आपको कराकर, और फिर हम चलते हैं पावर्स वाली संख्याओं के रिमाइंडर, पावर वाली संख्याओं के रिमाइंडर के पास, वो भी आसान है। चलिए देखिए जरा इसे। कह रहा है 21 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23 को 38 से भाग करें। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, पावर n क्या है? 23। तो पावर n बराबर 23 है, जो कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 21 प्लस 17, दैट इज 38। ये संख्या हमेशा 38 से डिविजिबल होगी। अब सवाल कह रहा है इसको आप 38 से विभाजित करो, तो जो ये संख्या 38 आई है, इसको आप इस वाले 38 से भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 38 एकम 38, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। That's it। यही तो करना आपने कल वाला कॉन्सेप्ट से ही। एक और सवाल देता हूं, जरा लगाओ दिमाग उसमें, जल्दी से मुझे जवाब बताओ। चौबीस की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 को 49 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3, कल ही मैंने बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और n अगर एक विषम नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो वो संख्या ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये देखो ये 3 पावर जो है एक विषम संख्या है, तो ये संख्या ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 प्लस 25 यानी कि 49 से। और सवाल कह रहा है इसको 49 से भाग करो, तो इस वाले 49 को 49 से भाग करोगे बच्चा, रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर डी। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ूं, इस सवाल को देखते कौन करेगा। कॉन्सेप्ट मत भूल जाना, कभी भावुक होकर फिलो फिलो में 5 और 7 12 को 74 से भाग देने लग जाओ। कॉन्सेप्ट याद करो कि मैंने बोला था n अगर इवन नंबर है, अगर n एक सम संख्या है, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा। और अगर n a की पावर n प्लस बी की पावर n है और n एक सम संख्या है, तो मैंने बोला था ये कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा बाय रूल, कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय रूल लिखवाया था मैंने। n अगर सम संख्या है तो भैया आप a की पावर n प्लस बी की पावर n को रूल से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो यहां 70 एक सम संख्या है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, क्या जवाब होना चाहिए इसका? होना तो चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं है। अब मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूं, अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना। क्या मैं इस पावर को विषम बना सकता हूं? क्या जो 70 पावर है, क्या बच्चा मैं इसे ऑड बना सकता हूं, विषम बना सकता हूं? क्या मैं इसको बना तो सकता हूं यार। अगर ये 70 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और उसकी पावर 35? भाई 70 को आपने 2 गुणा 35 में तोड़ लिया, 35 दूनी 70, और 2 को आपने 5 की पावर पे लगा दिया। अभी आपने सर्ड सिंडिसिस पढ़ा नहीं है, घातांक करनी अभी पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ोगे आप। लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो
कि अगर a की पावर m गुणा n है तो इसे आप लिख सकते हो a की पावर m और उसकी पावर n, ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैंने यहां पर 70 को क्या लिखा, 2 गुणा 35, और 2 को मैंने 5 की पावर लगा दिया, प्लस ऐसे ही इस वाले 7 को आप कह सकते हो कि 7 की पावर 2 और उसकी पावर 35, तो ये हो गया 25 की पावर 35 और प्लस 49 की पावर 35। अब आप देखो आपकी पावर क्या हो गई, विषम, पावर हो गई ऑड। और अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां n एक ऑड नंबर है, एक विषम है, तो वो संख्या ऑलवेज a प्लस बी से डिवाइड होगी। 25 प्लस 49 कितना होता है, 74। कह रहे भैया इसको आप 74 से भाग करो, तो 74 को 74 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चा, रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप करेंगे। चलिए एक सवाल और देता हूं, जरा इस सवाल को देखना। बताओ बताओ बताओ। 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आपने देखा a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है, 47, n बराबर 47 है, जो कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है बच्चा। तो हम कहेंगे ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 31 प्लस 43, 3 और 1 4, 7 3 4। ठीक है भैया, 74 से कह रहे भैया 74 को 37 से भाग करो, तो 37 दूनी 74, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। भाई ये पूरा पूरा 2 बार कट गया ना, और संख्या अगर पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। तुम फिर पिटने के काम कर रहे हो, जो लोग 2 रिमाइंडर कह रहे हैं वो फिर पिटने के काम कर रहे हैं। आपसे भागफल क्वोशिएंट पूछा मैंने, क्या मैंने आपसे पूछा कि ये 74 37 से कितनी बार कटा, आपने कह दिया 37 दूनी 74, रिमाइंडर 2। ये 2 रिमाइंडर नहीं, ये क्वोशिएंट है, ये आप वो बता रहे हो ये कितनी बार कटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कटने के बाद शेषफल क्या बचेगा। अरे भैया जब ये 37 74 से पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर तो 0 आ गया ना, यही तुम कंफ्यूज हो, और जानबूझकर। और ये दुनिया का कोई मास्टर तुम्हें नहीं समझा सकता, क्योंकि तुम जानबूझकर कंफ्यूज हो रहे हो। एक तो होता है अनजाने में या लैक ऑफ नॉलेज कंफ्यूजन, वो तो दूर कर दूं मैं आपका, तुम जानबूझकर कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हें पता है ये रिमाइंडर 2 गलत है, लेकिन फिर भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये जानबूझकर गलती को कैसे सुधारू तुम्हारी मैं, कि 37 दूनी 74 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 है। जब संख्या पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर 0 आता है ना, ऑप्शन सी। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब पढ़ते हैं बच्चे रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स। क्लास बढ़ी जाएगी भाई थोड़ी सी आज आपकी, ठीक है, तो बड़ी क्लास जाएगी, थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर कर लो। ये जाएगी आज आपकी 9:45 तक जाएगी क्लास, ठीक है, 9:30 बजे मत चिल्लाने लग जाना कि छोड़ दो छोड़ दो, 9:45 तक लेकर जाऊंगा आज क्लास में, क्योंकि टॉपिक अच्छा है। ओके, तो अब चलते हैं रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स, शेषफल, रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स। जो घात वाली संख्या होती है ना, घात वाली संख्याओं के शेषफल, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं घात वाली संख्याओं के शेषफल। तो रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स, पावर नंबर्स कैसे, दरअसल पावर नंबर्स के भी बहुत सारे केस बन सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूरे एसएससी, आप ही का नहीं, चाहे मैं एसएससी जीडी की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी एग्जाम की बात करूं, जब पावर्स वाली संख्याओं के रिमाइंडर की बात करता है ना, तो वो उसे लिमिटेड बना देता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अभी मैं जब कराने लगूंगा ना, तो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो आपका एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पावर्स वाली संख्याओं के रिमाइंडर को बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब कंजेस्टेड कर दिया है, कि एक लिमिटेड दायरा है, इससे बाहर हम नहीं पूछेंगे। वो क्या लिमिटेड दायरा है मैं आपको पढ़ाता हूं।
जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 की पावर, या मैंने आपसे पूछा 3 की पावर 6 और उसको डिवाइड करना है 2 से। क्या डिवाइड करना है? 3 की पावर 6 को 2 से डिवाइड करना है। ये पावर वाली संख्या है। किसी भी पावर वाली संख्या को अगर मैं a की पावर n कह रहा हूं, इसे बोलते हैं पावर, n को बोलते हैं पावर, और जो a होता है इसे कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे कहते हैं बेस। जैसे 3 की पावर 6 है, तो 6 क्या है आपका? पावर, और 3 क्या है आपका? बेस। ठीक है, जब कभी भी आगे मैं लिखूं तो समझ जाना, ये 3 बेस है और ये इसकी पावर है। अब मैंने 3 की पावर 6 को 2 से भाग किया, तो आप क्या करो, जब भी आप किसी पावर वाली संख्या को रिमाइंडर में देख रहे हैं ना, पावर पे ध्यान मत दो थोड़ी देर के लिए, आप बेस पर ध्यान दो। बेस क्या है? 3। अब इस बेस को आप 2 से भाग करो, तो ये बेस है ना, आप इसे 2 से भाग करो। अगर आप बेस को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 कम रह गए, रिमाइंडर आया +1, और इसी +1 की पावर लगा दो जो आपको दी हुई है 6। तो +1 की पावर 6 आपका आंसर आएगा +1। ये मैं अलग से लिखवा रहा हूं आपको कि अगर आप +1 की पावर कोई भी, चाहे वो सम संख्या हो, इवन हो, चाहे वो विषम संख्या हो, ऑड हो, किसी भी +1 की पावर अगर आप करते हैं तो आपको +1 ही मिलता है। भाई +1 की पावर चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो, आपको +1 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर आप -1 की पावर, अगर कोई इवन नंबर दैट इज सम संख्या करते हो 2 से कटने वाली, तो आपको +1 मिलता है। और -1 की पावर कोई ऑड यानी कि विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, वो करते हो तो बाहर आपको -1 मिलता है। बात जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो लिख लो ये। ठीक है, अब यहां 2 एकम 2, रिमाइंडर +1 था, +1 की पावर 6 दैट इज +1, रिमाइंडर फाइनल कितना आ गया? +1। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 19 की पावर 347 और 0, इसको आपने 18 से भाग करना है, तो जरा मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा? जब भी आप किसी पावर वाली संख्या का रिमाइंडर निकाल रहे हो तो आप बच्चा केवल बेस पर ध्यान दो और बेस को डिवाइड करो, वहां से रिमाइंडर देखो। पावर का काम बाद का होता है। अब वो लिमिटेड दायरा क्या है जिसमें सारे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। वो लिमिटेड दायरा है कि जब आप बेस को डिवाइड कर रहे होगे तो या तो वो +1 पे एंड करेगा रिमाइंडर, या फिर -1 पे एंड करेगा। या तो वो रिमाइंडर +1 पे एंड करेगा या -1 पे एंड करेगा। ये बात आपका मैंने बोल दी, ये लिमिटेड दायरा है, यहीं से ही एग्जामिनर सवाल पूछेगा। अब आप कहेंगे सर अगर +1 -1 पे एंड नहीं किया, +1 -1 पे एंड नहीं करेगा तो बच्चा वो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत एडवांस लेवल के, और वो आपके एग्जाम में ना तो आज तक पूछे गए हैं और ना आगे पूछे जाएंगे। ओके, चलिए। तो 19 को अगर आप 18 से भाग देते हो तो 18 एकम 18, रिमाइंडर आएगा +1, और +1 की पावर तो आप कुछ भी कर दो, 3470, भैया कुछ भी कर दो, रिमाइंडर आपका +1 ही आना है। रिमाइंडर क्या आना है आपका? +1 ही आना है। सपोज एक और एग्जांपल अगर मैंने बोला आपसे, मैंने कहा 29 इसकी पावर 493705 डिवाइड बाई 30, तो जरा मुझे रिमाइंडर बताना इसका क्या होगा। आपको बेस, पावर पे ध्यान नहीं देना, बेस पे ध्यान देना है। अब बेस को डिवाइड करो बच्चे, जब आप 29 को 30 से भाग करोगे तो रिमाइंडर या तो खुद 29 रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो या तो वो खुद रिमाइंडर होगी, या फिर अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो 30 एकम 30, रिमाइंडर आ जाएगा -1। कितना आएगा रिमाइंडर? -1 रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि आप एक संख्या ऊपर निकल गए। तो -1 की पावर, अब देखो ये जो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये पता कर लो कि जो ये पावर है ये विषम है या सम है, ऑड है या इवन है। तो आपने देखा सर ये पावर तो हमारी ऑड है, 2 से नहीं कट रही, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल नहीं फॉलो कर रही, तो ये पावर आ गई विषम। और -1 की पावर विषम है तो बाहर -1 निकल के आएगा, और रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव।
रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और अगर आपका -1 रिमाइंडर आया है ना, इसमें आप भाजक यानी कि डिवाइजर को जोड़ दो, तो 30 में से एक गया, आप कहेंगे सर 29। ये आपका जवाब होगा। फाइनल जवाब क्या होगा? 29। -1 तक आप पहुंच गए, बहुत अच्छे सभी बच्चे। अब इस फाइनल के -1 में आप 30 को जोड़ दो, आप कहेंगे सर 29। अगर रिमाइंडर माइनस में आता है, कभी भी कहीं भी आप उसे नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, आप उसमें उठाकर अपने भाजक को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आगे से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका जवाब नेगेटिव आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव रिमाइंडर में मत लिखना, मुझे सही जवाब बताना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, फिर सवालों की तरफ लेकर चलता हूं आपको। वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 8, अब यहां से अगर मैं आपसे रिमाइंडर पूछूं, अगर मैं यहां आपसे रिमाइंडर पूछूं, अब ये तो +1 और -1 पे एंड नहीं हो रहा भाई। आप देखो 8 एकम 8, रिमाइंडर या तो +2 रहेगा या -6 रहेगा। भाई रहेगा कि नहीं? या तो +2 या -6। तो क्या करें सर उस केस में? उस केस में बच्चे आपने ये जो 2 है ना, क्या इसकी कोई पावर को आप 8 के नजदीक लेकर जा सकते हो? ये आपने सोचना है, और 101% आप लेकर जा सकते हो। मैंने पहली क्लास में शायद आपको बोला था, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक याद रखो। 3 की पावर 1 से लेकर भी 3 की पावर 4 5 तक याद रखो। हर किसी की 2 से लेकर और 10 तक की संख्याओं की आपको 2 3 4 पावर तो याद होनी चाहिए। 2 की तो 10 पावर तक याद रहनी चाहिए। ये कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका है। आप मुझे बताओ, क्या 2 की कोई ऐसी पावर है जो 8 के नजदीक आप लेकर जा सको? यस, बच्चे बता भी रहे हैं, हाँ जी सर, 2 की पावर 3। 2 की पावर क्या होता है? 3। उसको हम 8 कह देते हैं। 2 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं? 2 की पावर 3 को सर हम 8 बोल देते हैं, 8। और पहुंच गए आप नजदीक, 2 की पावर 3 को 8 के नजदीक ले गए आप। और जैसे ही आप 2 की पावर 3 को 8 के नजदीक ले गए, फिर इस ऊपर वाली पावर को 2 की पावर 8 3 बना दो। 2 की पावर 3 आपने लिख दिया ब्रैकेट में। अब जो ये पावर है, जो ये ओरिजिनल पावर है, इसको आप इस पावर से भाग करो जो आपने लिखी है। कितनी बार गया है? 3 3 या 9, कितनी बार गया है वो पावर यहां लिख दो। वो पावर आपने यहां पर लिख दिया। मैंने सबसे पहले क्या बोला? 2 की ऐसी कोई पावर जिसे आप 8 के नजदीक लेकर जा सकते हो? मैंने कहा हाँ, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ब्रैकेट में 2 की पावर 3 लिख दो। अब जो ये ओरिजिनल पावर थी 9, इस 9 से इस 3 को भाग करो, तो जो कोशेंट भाजक भागफल आएगा उसे यहां लिख दो। देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 9 मिलेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? 9। और डिवाइड बाई 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। उसकी पावर 3 डिवाइड बाई 8। केवल हम बेस को डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8, रिमाइंडर आ गया 0। और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो 0 की तो कोई भी पावर हो भैया, रिमाइंडर 0 ही होगा। 0 की तो दुनिया की कोई भी पावर हो, आपका जवाब क्या होगा? 0 ही होगा। एक और क्वेश्चन आपको मैं दूं, चलो देता हूं एक और सवाल। अगर मैंने बोला कि 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 28, इसे और करो। 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 28। 2 की पावर 10 होता तो क्या करते? हाँ गौरव, बस उसी पे आ रहा हूं मैं, ये 3 वाला क्वेश्चन उसी के जैसा ही है। 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 28, बताइए बच्चा जल्दी से जवाब।
क्या आप 3 की कोई ऐसी पावर बता सकते हो जो 28 के नजदीक हो? 3 की ऐसी कोई पावर है क्या जो 28 के नजदीक हो? बताइए। आप कहेंगे हाँ जी सर, 3 की पावर 3 होती है 27, और वो 28 के नजदीक है। 3 की पावर 3 है ना, 27, 28 के नजदीक है वो। तो आप यहां 3 की पावर 3 लिख लो। सबसे पहले जो आपको चाहिए आप उसे बक्से में बंद करके लिख लो। 3 की पावर 3 आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो ये ओरिजिनल पावर है 10, इसे आप भाग करो किससे? इस वाली 3 से। तो कितनी बार गया? 3 तिया 9, और रिमाइंडर कितना आया? 1। भाई आपने, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने 3 की ऐसी कोई पावर ढूंढो जो 28 के नजदीक हो। आपने कहा सर 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3 होता है। बक्से में लिखा। अब हमें इस वाली पावर को ही तो लिखना है तोड़ मरोड़ के ऐसे। तो कैसे लिखेंगे? आप इस ओरिजिनल पावर को 3 से भाग करो। 10 को 3 से भाग किया, 3 तिया 9, रिमाइंडर आया 1। तो जितनी बार ये गया है 3 तिया 9, वो तो पावर लगा दो यहां, मल्टीप्लाई बाई जो रिमाइंडर आया है 3 की पावर रिमाइंडर यानी कि 1 लिख दो यहां। 3 की पावर रिमाइंडर यानी कि 1 लिख दो यहां पर। यही आपने करना है कि सबसे पहले जो आपको चाहिए वो पावर ब्रैकेट में लिखकर फिर ओरिजिनल वाली पावर से इस 3 को डिवाइड किया। तो 3 तिया 9, 3 बार गया और रिमाइंडर कितना आया? 1। तो जितनी बार ये गया है वो तो लिख दो यहां पावर, और जो रिमाइंडर आया है वो पावर 3 की रिमाइंडर अलग से लिख दो। ये एडजस्टमेंट है इस वाली 10 का ही। देख लो नहीं तो आप, भाई 3 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे 9, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, पावर आपस में जोड़ दो, 3 की पावर 9 और 1 10, वही पावर आ गई ना, वही पावर आ गई ना ओरिजिनल वाली 10। उसी को ही हमने एडजस्ट करके लिखा, डिवाइड बाई 28। अब 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, उसकी पावर 3 गुणा 3 डिवाइड बाई 28। अब अलग अलग डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ध्यान रखना बस, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 28 एकम 28, देखो इस वाले बेस को ध्यान देना है। 28 एकम 28, रिमाइंडर -1। रिमाइंडर क्या है बच्चा? माइनस का 1। और माइनस के 1 की पावर कितना है? 3, और मल्टीप्लाई बाई 3। और माइनस के 1 की पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, बाहर -1 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। ये आ गया -3। अब रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो -3 में ये 28 जोड़ दो, तो 28 में से 3 गया 25। ये आपका सही जवाब है फाइनल, 25। यही आपका सही जवाब होगा। 25, और 28 से छोटा भी है, बिल्कुल सही है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान किया हो, तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको थोड़ी सी अलग से करा देता हूं, थोड़ी सी अलग से करा देता हूं, एक और क्वेश्चन के साथ, एक और सवाल के साथ, कोई बात नहीं। मैंने कहा 2 की पावर 26 डिवाइड बाई 17। एक और सवाल कर लो, चलो एक और सवाल कर लेते हैं, इसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर हम आगे सवाल पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन। आप सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे, अब स्टेप वाइज स्टेप समझना, पेन साइड में रख दो, साथ के साथ अगर लिखते चल रहे हो आप लोग, जीवन में कभी गणित नहीं सीख पाओगे। मैं तो क्या, मेरे बाद अगर तुम 10 टीचर से भी पढ़ लोगे वो भी आपको गणित नहीं सिखा पाएंगे। अगर क्लास में आप अपनी फेयर कॉपी में लिखते हुए चल रहे हो, जो भी बच्चा लिख रहा है मैं तो उसे देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हो, समझ लो मेरी बात को। सबसे बड़ा गणितज्ञ इस संसार का, वो भी आपको गणित नहीं सिखा पाएगा। अगर आप चलती क्लास में अपनी फेयर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो कर लो, आपकी मर्जी है। बाकी आप 2 की ऐसी कोई पावर बताओ जो 17 के नजदीक हो। 2 की ऐसी कोई पावर जो 17 के बिल्कुल नजदीक हो। आप कहेंगे हाँ सर, 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 4 है 16, और वो 17 के नजदीक है। सबसे पहला स्टेप आपने दिमाग में ये किया।
अब आप यहां ब्रैकेट में 2 की पावर 4 लिख दो, जो आपको चाहिए, लिख दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिनल पावर है 26, इस 26 को इस 4 से भाग करना है। तो कितनी बार ये गया, 4 छिंग 24, 6 बार गया है, और 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा, 2। अब आपने क्या करना है, जो ये जितनी बार ये गया है वो तो पावर यहां लगा दो, मल्टीप्लाई बाई जो रिमाइंडर आया है वो इस 2 की पावर, इसी 2 की पावर, वो रिमाइंडर अलग से लिख दो। बस ये आप इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे आसान है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, आसान बन जाएगी कहानी। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, उसकी पावर 6 गुणा 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 17। अब तो ये सवाल आसान हो गया आपके लिए। आप कहेंगे 17 एकम 17, रिमाइंडर -1, तो -1 की पावर 6 गुणा 4। अब 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। क्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है। अब 6 एक सम संख्या है तो यहां प्लस का 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 4, और 4 एकम 4 आपका सही जवाब होगा। 13 नहीं होगा, 13 कब होता, जब यहां -4 होता। -4 थोड़ी है, ये -1 की पावर 6 एक इवन नंबर है और बाहर +1 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। रिमाइंडर 2 कैसे, 26 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आता है, 4 छिंग 24, तो ही तो आएगा रिमाइंडर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आप तैयार हैं सवाल के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखिए जरा, 11वां क्वेश्चन बचा। सवाल है 2 की पावर 54 -1 को 9 से भाग किया गया तो रिमाइंडर क्या होगा। भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना क्लास, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो सब ओके है तो। आपकी तरफ से सब ओके रहेगा तभी सब ओके है, मेरी तरफ से तो सब ओके है ही। बिल्कुल ऐसा तो आपको नहीं लग रहा सर बहुत जल्दी जल्दी भाग देखो मैं क्लास का टाइम मैंने वो तो आपने क्लास के परचेस करने से पहले मैंने बोल दिया था, डेमो से पहले क्लास की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, हम समय को थोड़ा ज्यादा करके चलेंगे। तो 1.5 घंटे की क्लास तो दिमाग में आपके सेट है, और 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट हो, टाइम के बारे में मत बोलना। कोई चीज जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट कोई छोड़ के, या फिर ऐसा आपको लग रहा हो कि यार ये तो दिल्ली पुलिस के लेवल का नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा ना आपको, सब कुछ ओके चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा सब कुछ ओके ही चलता रहे लास्ट तक। 2 की पावर 54 -1 को 9 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, बताओ। एक चैलेंज और भी तो है हमारे सामने, हमें 2-2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। 2-2.5 महीने कहाँ बचे हैं, 2 ही महीने बचे हैं अब तो हमारे पास, उसमें छुट्टियां भी हैं, संडे भी है, और उसमें हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी तो चैलेंज है ना अपने सामने। 2.0 बैच में तो चैलेंज होता ही है, बच्चों के सामने भी और टीचर के सामने भी। 1 बैच जो आता है पहले वाला, उसमें तो सब टेंशन फ्री होता है, बच्चे भी टेंशन फ्री, टीचर भी टेंशन फ्री, कोई नहीं 2-4 महीने एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब 2.0 बैच में तो एक क्लास भी अगर छूट गई तो समझो सब कुछ गड़बड़ा गया। अब एक एक क्लास एक्स्ट्रा हुई, एक क्लास आपकी डिविजिबिलिटी रूल में एक्स्ट्रा हो गई, 2 क्लास का टारगेट था मेरा, एक क्लास इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसका 1 क्लास का टारगेट था लेकिन कल एंड होगा, 2 क्लास तो यहाँ एक्स्ट्रा हो गई। अब इन 2 क्लास को मुझे कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, किसी दिन संडे में आपकी क्लास करानी पड़ेगी मुझे, बहुत मैनेजमेंट के साथ चलना है मुझे तो। देखो आपको क्या करना है, 2 की पावर 54 है ना, 54 -1 डिवाइड बाई किससे, 9 से। अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड का मतलब है 2 की पावर 54/9 -1/9, अलग अलग डिवाइड कर दो इनको, या मत भी करो ऐसे ही रहने दो। आप इस पे ध्यान दो, -1 पे ध्यान ही मत दो, -1 पे फोकस ही मत करो आप, 2 की पावर पे फोकस करो। क्या 2 की ऐसी कोई पावर है जिसे आप 9 के नजदीक ला सको, क्या बच्चा 2 की ऐसी कोई पावर है जिसे आप 9 के नजदीक ला सको। हाँ सर 2 की पावर 3 है,
क्या आपने क्या टेंशन ले दी? 2 की पावर 3 8 होता है, लिख दिया। अब 2 की पावर 3 लिखो सबसे पहले, फिर आप क्या करो, जो ये ओरिजिनल पावर है 54, इसे आप इस 3 से भाग करो, तो ये तो पूरा पूरा कट गया 18 बार, पूरा पूरा कट गया, तो ये 18 यहां लिख दो। कुछ रिमाइंडर, कुछ शेषफल बचता, तो उसे मैं मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देता। अब कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा, कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा, पूरा 18 बार कट गया, तो 18 बार। सर पहले इंपोर्टेंट, हाँ इंपोर्टेंट ही तो करा रहा हूं भैया, पहले मैंने नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, यूनिट डिजिट वगैरह नहीं कराया, क्योंकि वो आता नहीं है, उसे लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बचा तो। रिमाइंडर थ्योरम और आपका डिविजिबिलिटी रूल से सवाल बनते हैं, तो वो मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूं आपको। -1/9 है ना। अब 18, अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, उसकी पावर 18, -1/9। देखो जरा इसे, भाई बेस को देखो, 9 एकम 9, रिमाइंडर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर कितना 18, -1। अब -1 की पावर कोई सम संख्या है, कोई इवन नंबर है, तो बाहर क्या निकल के आएगा? -1 की पावर कोई सम संख्या है, तो बाहर +1 आएगा और -1, तो 1 -1 कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए कितना आ गया 0। अच्छा, अगर किसी दिन मैं संडे में आपकी क्लास लगा दूं, हर संडे में नहीं, किसी संडे में, इस वाले संडे में तो नहीं लग सकती क्योंकि यूपी पुलिस वालों की मैराथन है मेरी 6 घंटे की, अगले संडे में अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, या फिर उससे अगला किसी संडे में अगर मैं आपकी क्लास लगाना चाहूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टारगेट बैच है और इसमें आपको थोड़ा सा तो मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, मैं लगा रहा हूँ तो आपको भी लगानी पड़ेगी, है ना। तो उत्तर कितना आ गया बच्चे 0, 0 आया है ना। भाई देखो, आपने बोला 9 एकम 9, रिमाइंडर -1, -1 की पावर 18 और इवन सम संख्या है वो, तो बाहर +1 आएगा 1, और ये वाला -1 पहले से ही है, 0 आ गया। चलिए, चलो ये क्वेश्चन आप करना खुद से, फिर हम कल करेंगे बाकी बचा हुआ है ना, क्योंकि अभी बचा हुआ है लगभग 30 35 क्वेश्चन है मेरे पास, तो भी बचे हुए हैं 17 18 क्वेश्चन, तो कल कर लेंगे वो। इसे आप खुद करके आना, HW सेम है, लगाना दिमाग, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो पावर बनानी ही नहीं है, इसमें तो 8 से भाग करना है, तो इसमें तो पावर बनानी ही नहीं है आपने, इसमें तो खुद से आपको दिमाग लगाना है। चलो करते हैं फ्रेंड, और मिलेंगे कल इसी टाइम, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।